ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या चीज? यार, सबसे पहले तो ये समझ लो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी कोई छोटे मोटे राइटर नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर रिसर्च किया है कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड कैसे काम करता है। और उनकी ये किताब भाई कसम से लाइफ चेंजिंग है। बेसिकली मर्फी साहब कहते हैं कि हमारे पास दो दिमाग हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, जैसे अभी तुम ये पढ़ रहे हो। ये तर्क वाला दिमाग है, लॉजिक लगाता है। लेकिन असली पावर, असली जादू वो है सबकॉन्शियस माइंड के पास। ये बैकग्राउंड में चलता रहता है, जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। सबकॉन्शियस एक जायंट जीनी सोचो। सबकॉन्शियस माइंड एक जायंट जीनी जैसा है, या फिर एक सुपर फर्टाइल जमीन जैसा। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो भी बीज, थॉट्स, आइडियाज, बिलीव्स इस जमीन में डालेगा, ये सबकॉन्शियस उसको उगा देगा। इसको फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा, पॉजिटिविटी का है या नेगेटिविटी का, सक्सेस का है या फेलियर का। तुम जो इसको कंसिस्टेंटली फीड करोगे, ये उसी को तुम्हारी रियलिटी बना देगा। ये जज नहीं करता, बस एक्सेप्ट करता है और काम पे लग जाता है। इसीलिए कहते रहे ना, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच सीधा सबकॉन्शियस पे असर डालती है। कॉन्शियस माइंड का रोल, द गेटकीपर। तो फिर कॉन्शियस माइंड का क्या काम है? भाई वो है गेटकीपर। उसका काम है डिसाइड करना कि कौन से थॉट्स सबकॉन्शियस तक जाने चाहिए। अगर तुम हमेशा टेंशन में हो, डर में हो, मुझसे नहीं होगा, पैसे की कमी है, मेरी किस्मत खराब है, ये सब सोचते रहोगे, तो कॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव बीजों को सबकॉन्शियस की जमीन में डालने देगा, और फिर वो जीनी इन्हीं चीजों को तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगा। इसलिए मर्फी कहते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। उसको सिखाओ कि अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव आइडियाज, सक्सेस और हेल्थ के बिलीव्स को ही अंदर जाने दे। कैसे काम करता है सबकॉन्शियस? लॉ ऑफ बिलीफ मर्फी एक सिंपल लॉ ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। जो तुम सच में दिल से बिलीव करते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बनता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हाँ मैं पॉजिटिव हूं। नहीं, वो गहरी वाली फीलिंग, वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए। अगर तुम कॉन्शियसली कह रहे हो मैं अमीर बनूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस में गरीबी का डर बैठा है, तो भाई डर ही जीतेगा। सबकॉन्शियस तुम्हारी फीलिंग्स को समझता है, सिर्फ शब्दों को नहीं। तो जो तुम फील करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, कोई हवाबाजी नहीं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वाइब्रेशंस भेजता है यूनिवर्स में। सोच बनी हकीकत, यह लाइन तो काफी सुनी होगी, पर मर्फी इसको डिटेल में समझाते हैं। तुम्हारे डोमिनेंट थॉट्स, मतलब वो सोच जो तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा चलती है, वो एक ब्लूप्रिंट बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड इस ब्लूप्रिंट को लेता है और उसके हिसाब से तुम्हारी लाइफ की बिल्डिंग खड़ी कर देता है। अगर ब्लूप्रिंट में सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस है, तो वैसा ही घर बनेगा। अगर ब्लूप्रिंट में फेलियर, सिकनेस, सैडनेस है, तो वैसा ही बनेगा। इसलिए अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। हर सोच एक बीज है, हर फीलिंग उस बीज को पानी दे रही है। कैसे डाले अच्छे बीज? तो सवाल ये है कि सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें कैसे फीड करे। मर्फी इसके लिए सजेशन की पावर बताते हैं। सजेशन मतलब कोई आइडिया या थॉट जो तुम अपने सबकॉन्शियस को देते हो। ये सजेशन तुम खुद भी दे सकते हो, ऑटो सजेशन, या बाहर से भी आ सकता है, हेट्रो सजेशन। सबसे पावरफुल है ऑटो सजेशन, जब तुम खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हो बार बार फीलिंग के साथ, तो वो सीधा सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाते हैं। जैसे मैं हर दिन हर तरह से बेहतर हो रहा हूं, या मुझे सक्सेस मिल रही है। एफर्मेशंस, पॉजिटिव बोलने की ताकत, ऑटो सजेशन का ही एक तरीका है एफर्मेशंस। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो तुम प्रेजेंट टेंस में बोलते हो, जैसे कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ चाहिए तो बोलो मैं परफेक्टली हेल्दी और स्ट्रांग हूँ। अगर पैसा चाहिए तो बोलो मेरे पास पैसा इजीली और एफर्टलेसली आ रहा है। कि ये है कि इनको मैकेनिकल तरीके से नहीं बोलना। फील करो, महसूस करो कि तुम सच में हेल्दी हो, वेल्दी हो। वो फीलिंग ही मैजिक इंग्रेडिएंट है जो सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करती है। देर में कई बार रिपीट करो,
स्पेशली सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। विजुअलाइजेशन, सपनों को सच करने की टेक्निक, एक और सुपर पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। इसमें तुम अपने गोल्स को, अपनी डिजायर्स को अपने दिमाग में पिक्चर की तरह देखते हो। इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, वो बड़ी कार चला रहे हो, उस ड्रीम हाउस में रह रहे हो या बिल्कुल फिट हो। सिर्फ देखो नहीं, उस सीन को फील करो, उसकी साउंड सुनो, उसकी स्मेल्स फील करो, उस सक्सेस की खुशी को महसूस करो। जितना रियल तुम्हारा मेंटल पिक्चर होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सबकॉन्शियस को जाएगा। वो इस मेंटल मूवी को रियलिटी बनाने में लग जाएगा। ये एक्टिंग एज इफ वाली बात है। प्रेयर थेरेपी, मर्फी स्टाइल की दुआ मर्फी प्रेयर को भी साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। उनके लिए प्रेयर भीख मांगना नहीं है, बल्कि अपने डिजायर्ड आउटकम को कॉन्फिडेंटली क्लेम करना है। ये एक प्रोसेस है जिसमें तुम कॉन्शियसली एक आइडिया लेकर हेल्थ, सॉल्यूशन, गाइडेंस चूज करते हो, उसको फील करते हो और फिर उसको फेथ के साथ सबकॉन्शियस को हैंड ओवर कर देते हो। ट्रस्ट रखो कि सबकॉन्शियस जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा है, वो इसका सॉल्यूशन निकाल लेगा। तुम बस एंड रिजल्ट पे फोकस करो, कैसे होगा कि टेंशन मत लो। वो सबकॉन्शियस का काम है। इसको साइंटिफिक प्रेयर कहते हैं। सबकॉन्शियस और हेल्थ, सेहत का राज। मर्फी कहते हैं कि हमारी बॉडी का मास्टर हीलर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सारी बीमारियां पहले माइंड में शुरू होती है, नेगेटिव थॉट्स, फियर, रिजेंटमेंट के रूप में। अगर तुम्हारा माइंड कांस्टेंट स्ट्रेस में है तो बॉडी भी रिएक्ट करेगी। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर तुम सबकॉन्शियस को हेल्थ, हीलिंग और परफेक्शन के थॉट्स दोगे तो वो बॉडी के हर सेल तक वो मैसेज पहुंचाएगा और हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। अपने सबकॉन्शियस को बोलो, डिवाइन हीलिंग पावर मेरे अंदर काम कर रही है, मुझे परफेक्ट हेल्थ दे रही है, और इस पे विश्वास करो। वेल्थ कॉन्शियसनेस, अमीर बनने की सोच। गरीबी भी एक मेंटल डिजीज है। मर्फी कहते हैं, अगर तुम हमेशा कमी है, पैसा नहीं है, महंगाई है, ये सब बोलोगे और फील करोगे तो तुम और ज्यादा कमी ही अट्रैक्ट करोगे। अमीर बनने के लिए वेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब अंदर से फील करो कि तुम ऑलरेडी प्रॉस्परस हो। पैसे को क्रिटिसाइज मत करो, उसको अप्रिशिएट करो। विजुलाइज करो कि पैसा तुम्हारी तरफ फ्रीली फ्लो कर रहा है। अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के आइडियाज से भर दो। जेलसी और एनवी को हटाओ। दूसरों की सक्सेस में खुश हो। ये माइंडसेट शिफ्ट ही पैसा अट्रैक्ट करेगा। सबकॉन्शियस और रिलेशनशिप्स, रिश्तों में मिठास। तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी तुम्हारे अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हो, उनको जज करते हो या रिजेंटमेंट रखते हो, तो तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे ही। मर्फी सलाह देते हैं कि दूसरों में अच्छाई देखो, उनके लिए जेन्युइनली अच्छा सोचो। अपने सबकॉन्शियस में हार्मनी, लव और अंडरस्टैंडिंग के थॉट्स डालो। अगर किसी से प्रॉब्लम है तो मेंटली उस इंसान को प्यार और गुडविल भेजो। फॉरगिव करो। जब तुम अंदर से बदलोगे तो बाहर लोग भी तुम्हारे लिए बदलने लगेंगे, या फिर नेगेटिव लोग तुम्हारी लाइफ से चले जाएंगे। फियर को कैसे जीतें? डर का इलाज। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारी सबकॉन्शियस में घर बना लेता है और हमारी प्रोग्रेस रोक देता है। फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर, बीमारी का डर, फ्यूचर का डर। मर्फी कहते हैं कि डर सिर्फ एक नेगेटिव थॉट है जिसको तुमने पावर दे रखी है। इसका इलाज है फेथ। फेथ उस चीज में जो तुम चाहते हो। जिस चीज से डर लगता है उसका ऑपोजिट सोचो और फील करो। अगर फेलियर से डरते हो तो सक्सेस को विजुअलाइज करो। अगर अंधेरे से डरते हो तो लाइट और सेफ्टी को अफर्म करो। अपने डर को फेथ और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से रिप्लेस कर दो। सोने से पहले का टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रात को सोने से पहले का टाइम सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम तुम्हारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव होता है। मर्फी स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि सोने से पहले दिन भर की प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी को लेकर मत सो, बल्कि अपने गोल्स के बारे में सोचो, एफर्मेशंस रिपीट करो या सक्सेसफुल आउटकम को विजुअलाइज करो। एक पीसफुल और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ सो जाओ।
सबकॉन्शियस रात भर उस पॉजिटिव इनपुट पर काम करता रहेगा। मॉर्निंग में भी उठते ही पॉजिटिव थॉट से शुरुआत करो। फॉरगिवनेस, मन साफ तो सब साफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरगिवनेस, माफ करना। अगर तुम किसी के लिए गुस्सा, नफरत या रिजेंटमेंट में रखते हो तो तुम सबसे ज्यादा नुकसान अपना ही कर रहे हो। ये नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं जो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को तुम तक आने से रोकते हैं। माफ करना उस दूसरे इंसान के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। उनके लिए अच्छा विश करो और आगे बढ़ो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा और सबकॉन्शियस पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री हो जाएगा। खुद को भी माफ करना इंपॉर्टेंट है। हैबिट पैटर्न्स को बदलो, आदत सुधारो। हमारी आदतें, हैबिट्स भी सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड होती है। चाहे वो स्मोकिंग की आदत हो, प्रोक्रेस्टिनेशन की या नेगेटिव सोचने की, इनको तोड़ना मुश्किल लगता है क्योंकि सबकॉन्शियस उस पैटर्न का आदी हो चुका होता है। लेकिन मर्फी कहते हैं कि तुम नई पॉजिटिव हैबिट्स कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो। चूज करो कि कौन सी नई आदत चाहिए, फिर उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन यूज करो कि तुम ऑलरेडी उस नई आदत को फॉलो कर रहे हो। धीरे धीरे सबकॉन्शियस नए पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा और पुराना वाला फेड हो जाएगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी की है। सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट करे? कामयाबी का फॉर्मूला। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट है जो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू काम करता है। सक्सेसफुल होने के लिए पहले अपने माइंड में सक्सेसफुल बनो। अपने गोल्स को क्लियर रखो, उनको अचीव करने का स्ट्रॉन्ग डिजायर रखो। विजुअलाइज करो कि तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। फील द जॉय ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ऑब्स्टिकल्स को चैलेंजेस समझो, रोड ब्लॉक्स नहीं। अपने सबकॉन्शियस को कॉन्स्टेंटली सक्सेस के आइडियाज से फीड करते रहो। बिलीव करो कि तुम सक्सेस डिजर्व करते हो और वो तुम्हारी तरफ आ रही है। दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हो, जेलस नहीं। एक्शन लो पर फेथ के साथ। अपने सबकॉन्शियस से गाइडेंस कैसे ले? जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में फेस हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस मांग सकते हो। रात को सोने से पहले अपनी प्रॉब्लम को शांति से सबकॉन्शियस के सामने रखो। उसे बोलो, इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेरे सबकॉन्शियस के थ्रू मुझे परफेक्ट सोल्यूशन दिखा रही है। और फिर ट्रस्ट के साथ सो जाओ। जवाब शायद सपने में आए या सुबह उठते ही एक क्लियर आइडिया आए या दिन में किसी सिचुएशन से हिंट मिले। बस अलर्ट रहो और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो। सबकॉन्शियस हमेशा तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, बस तुम्हें पूछना आना चाहिए। मेंटल ब्लॉक्स को हटाओ, रुकावट दूर करो। कई बार हम मेहनत करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सबकॉन्शियस में कुछ डीप रूटेड मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। ये बचपन के एक्सपीरियंसेस, पुराने फेलियर्स या सोसाइटी की कंडीशनिंग से आ सकते हैं, जैसे पैसा बुरी चीज है या मैं लकी नहीं हूं। इन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उनको कॉन्शियसली चैलेंज करना जरूरी है। अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करो, क्या वो सच में ट्रू है? उनको पॉजिटिव एफर्मेशंस और नई एविडेंस से रिप्लेस करो। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। थेरेपी या सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हेल्प कर सकता है। कंसिस्टेंसी इज की। रोज करो प्रैक्टिस यार। ये सब टेक्निक्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि आज किया और कल से लाइफ चेंज। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में टाइम लगता है, जैसे बॉडी बनाने में टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है। रोज प्रैक्टिस करो। अपने थॉट्स पे ध्यान दो। जब नेगेटिव थॉट्स आए, उनको कॉन्शियसली पॉजिटिव से रिप्लेस करो। स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो। फेथ रखो प्रोसेस में। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं। ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, कोई क्विक फिक्स नहीं। इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्शन। मर्फी बार बार इन्फिनिट इंटेलिजेंस या यूनिवर्सल माइंड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज लिमिटलेस पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है। इसके पास सारे आंसर्स हैं, सारी पावर है। जब हम अपने सबकॉन्शियस को सही तरह से यूज करते हैं तो हम इस इन्फिनिट इंटेलिजेंस की पावर को टैप कर सकते हैं। ये हमें आइडियाज दे सकती है, सॉल्यूशंस दे सकती है, रिसोर्सेज अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए
अपने आप को छोटा मत समझो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो कुछ भी अचीव कर सकती है। बस उसे कनेक्ट करना सीखना है। कंक्लूजन, पावर तुम्हारे अंदर है। तो भाई बॉटम लाइन ये है कि असली पावर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। तुम्हारे थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग्स तुम्हारी रियलिटी बना रहे हैं। जोसेफ मर्फी की ये किताब तुम्हें बस ये याद दिलाती है और प्रैक्टिकल टूल्स देती है इस पावर को यूज करने के। तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो, सक्सेस को विजुअलाइज करो, फेथ रखो, फॉरगिव करो और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। चूज करो कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए और अपने सबकॉन्शियस को उस डायरेक्शन में प्रोग्राम करना शुरू कर दो। ऑल द